वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए आज जानते हैं ऑफ सीजन में अगर हम प्लांट को प्रोपागेट करने की या हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसे जानने के बाद आप ऑफ सीजन में ऐसी गलतियां करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये मैं वाटरफॉल पे गया हुआ था, तो वहाँ रेयरेस्ट एक फाइकस था दोस्तों, बहुत ही रेयर फाइकस हमारे नज़दीक नहीं मिलता, तो मैं उसको हार्वेस्टिंग करके ले आया था। कुछ सेपलिंग सीडलिंग कह सकते हैं। तो वो बहुत लंबा टाइम हो गया दोस्तों, लगभग 2 महीने, मैं डेट दे दूंगा एग्जैक्ट। तो तब से हार्वेस्टिंग से लेके यहाँ 3 प्लांट है। कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ, ये कुछ दिनों पहले ये ग्रोथ हुआ है। कुछ लीफ तीनों लाइव है दोस्तों, इस तरह स्क्रैच करेंगे तो ये लाइव ही दिखेंगे, लाइव ही है। और कुछ लीफ गिर भी गए हैं और ठंड भी ज़्यादा हो गई है तो न्यू ग्रोथ भी रुक जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसकी वजह से और इफ़ेक्ट क्या होती है, उसकी रूट सिस्टम में जहाँ हमने चॉप किया होगा, पहले भी मैंने फंगीसाइड तो दिया ही था, बट इतने दिनों बाद भी अगर स्प्राउटिंग नहीं होती है तो वो फंगीसाइड बेकार भी हो सकता है, तो दूसरा डोज देना पड़ेगा आज हमें। तो चलिए मैंने तैयार रखा है फंगीसाइड का घोल बना के, उसको मैं उसके रूट सिस्टम में दे दूंगा, जिससे जो भी अटैक्स हुए होंगे वो सब फिर से रिकवर कर लेगा ये प्लांट। तो ठंडी में एक बार इस तरह सभी प्लांट फाइकस के प्लांट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसको फुल धूप में रखना है। पहले हमने प्लास्टिक कवर करके रखा था इस प्लांट को, अब हम इस प्लांट को फुल धूप में रखेंगे। अगर आपने भी ऐसा कुछ हार्वेस्टिंग किया था, एक निपोन जी ने हार्वेस्टिंग करके रखा था, कुछ करंज के प्लांट थे वो, तो उस प्लांट में भी स्प्राउटिंग हो चुकी है। मैंने उसको पहले प्लास्टिक से कवर करने को बोला था, तो कवर किया था, तो तब उसमें स्प्राउटिंग हुई थी। क्योंकि जब विंटर होता है दोस्तों, ठंड की वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं करते, बट जब हम उसको अगर प्लास्टिक से कवर करेंगे तो वहाँ एक इकोसिस्टम सा बन जाता है, वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी गर्मी रहती है प्लास्टिक के अंदर तो प्लांट सर्वाइव हो जाता है। तो कुछ स्प्राउटिंग होने के बाद अगर हेल्दी ग्रोथ ना दिखे तब तक उसको प्लास्टिक में ही रखना होता है, बाद में आप उसको धूप में निकाल सकते हैं, और वो प्लास्टिक के साथ भी आप धूप में रख सकते हैं, तभी कहीं जाके प्लांट में थोड़ी गर्मी आएगी और वो स्प्राउटिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ जो बड़े जो ब्रांच है उसमें अभी तक कोई स्प्राउटिंग नहीं हुई है, तो मैं अब उसको खुले धूप में रखूँगा और एंटी फंगस ट्रीटमेंट कर दिया है। तो आई होप कि ये जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसलिए उसको फिर से खोल दिया है क्योंकि कुछ लीफ गिर गए थे या काले पड़ गए थे। तो अगर ऑफ सीजन में हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग काले पड़ जाते हैं पूरे ही दोस्तों, क्योंकि हम बिना फंगीसाइड के लगा देते हैं और उसको प्लास्टिक से कवर भी नहीं करते। मैंने कुछ और भी कटिंग लगाए थे, वो भी चले गए क्योंकि प्लास्टिक से कवर नहीं किया था। तो जब भी मौका मिले हार्वेस्टिंग तो करें, बट कौन से सीज़न है वो ध्यान रखनी है। अगर विंटर है तो उसको मस्टली कवर करना ही करना है। और जब हम कटिंग का सीज़न या हार्वेस्टिंग का सीज़न आने वाला है दोस्तों, फरवरी एंड के बाद से गर्मी शुरू होगी, तो फरवरी एंड से ही ना शुरू कर दे, गर्मी थोड़ी आने दे, बाद में हम हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किस और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।